नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट एमपी सिटी का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋषिका राणा और आज बात करेंगे एक बहुत ही खास मुद्दे को लेकर जो कई दिनों से गरमाया हुआ है, एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर। देखिए, कई दिन बीत चुके हैं, 16,000 एनएचएम कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज इनकी हड़ताल का 18वां दिन है और आज भी इनकी हड़ताल जारी है। जो इनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है वो आज भी जारी रहेगा। देखिए, कल जिस तरह से हमने तस्वीरें देखी, कल यानी कि 17वें दिन एनएचएम कर्मचारियों ने हड़ताल की, प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के दौरान देखिए एक अनोखा प्रदर्शन इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि पकोड़े तलते हुए वो नजर आए हैं और पकोड़े तलते हुए उन्होंने तंज कसा है सरकार पर और साथ ही ये कहा है कि अगर वित्त मंत्री के पास जाते हैं अपनी शिकायत को लेकर तो वो कहते हैं कि हमारे पास बजट ही नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है कि ये पकोड़े बेचना भी एक रोजगार है, इसलिए हम पकोड़े बेच रहे हैं और जो लोग आ रहे हैं हम उनको पकोड़े परोस रहे हैं। हड़ताल जिस जगह में वो कर रहे हैं, देखिए वहीं पर एक छोटी सी रसोई बनाकर पकोड़े बेचते और तलते हुए वो नजर आए हैं। उससे पहले हमने तस्वीर देखी कि किस तरह शव यात्रा निकाली गई है, यानी कि एनएचएम कर्मचारियों द्वारा शव यात्रा निकाली गई है और पुतला भी जलाया गया है। बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, जैसा भी मौसम क्यों ना हो, जो प्रदर्शन है, जो हड़ताल है, वो लगातार जारी है, वो टस से मस नहीं हो रही है। तस्वीरें इस तरह की भी सामने आई कि जो कर्मचारी हैं वो बारिश के दौरान अपने हाथों पर छाता लेके बैठे, अपने हाथों में उन्होंने छाता पकड़ा और उसके बावजूद भी प्रदर्शन करते नजर आए हैं। देखिए, लगातार ये प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई सुध नहीं ले रहा, कोई इस पूरे मामले में संज्ञान नहीं ले रहा। आज प्रदर्शन का 18 दिन है, लेकिन सरकार का रवैया काफी ज्यादा सख्त दिख रहा है। देखिए, सरकार का कहना है कि हालात जिस तरह से कल देखा हमने कि इनको नोटिस भेजा जाता है और शोकॉज नोटिस इन्हें भेजा जाता है सीएमएचओ की तरफ से स्वास्थ्य विभाग के कहने पर कि अपने काम पर वापस लौट आओ। अगर आप अपने काम पर वापस नहीं लौटे तो बर्खास्ती की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और वही तस्वीरें देखने को मिल रही है। बर्खास्ती की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। अब तक के अनुसार जो अपडेट है वो ये सामने आया है कि लगभग 25 ऐसे एनएचएम कर्मचारी हैं जिनको बर्खास्त कर दिया गया है। और देखिए, इसमें ऐसे भी कई कर्मचारी हैं जिनको पहले भी बर्खास्त किया जा चुका है, उसके बावजूद इनको नौकरी में रख लिया जाता था और अभी भी वही तस्वीरें देखने को मिल रही है। लगभग 25 के आसपास इनकी संख्या बताई जा रही है जिनको बर्खास्त कर दिया गया है, जिनको काम से हटा दिया गया है। लेकिन देखिए, प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं और इनका कहना है कि जब तक हमारी 10 सूत्रीय मांग पूरी नहीं होती है हम प्रदर्शन करते रहेंगे। लेकिन इनके प्रदर्शन से कई ऐसी सेवाएं हैं जिन पर खासा तौर पर असर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से देखिए हम ये देख रहे हैं कि ग्रामीण सेवाओं पर खास रूप से असर देखने को मिल रहा है। सरकारी अस्पतालों की बात कर ले, स्वास्थ्य केंद्रों की बात कर ले या ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर ले, एनएचएम कर्मचारी अगर अस्पताल नहीं जा रहे हैं तो मरीजों को काफ़ी ज़्यादा असुविधा हो रही है, दिक्कत हो रही है। मरीज अस्पताल जा रहे हैं लेकिन जब स्टाफ नहीं है तो मरीज वापस लौट रहे हैं। मरीजों का इलाज कौन करेगा? और देखिए, सबसे ज़्यादा असर की बात करें तो तमाम ऐसी सेवाएं हैं जिन पर बुरा असर पड़ रहा है। कई जिलों में टीकाकरण, मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाएं और जन जागरूकता जो कार्यक्रम है, जो अभियान है, वो भी कहीं ना कहीं ठप होते हुए नजर आ रहे हैं और इसका खासा असर आम जनता पर पड़ रहा है। तमाम जो ग्रामीण हैं, जो लोग हैं, इसका भुगतान वो लोग भर रहे हैं। अगर इनकी मांगों की बात करें तो देखिए 10 सूत्रें मांगे इनके द्वारा सरकार के समक्ष रखी जा रही है। देखिए, पहली मांग है संविलियन एवं स्थायीकरण, यानी कि अन्य राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में भी जो एनएचएम कर्मचारी है उनको स्थायी किया जाए, यानी कि परमानेंट किया जाए। इनका जो कार्यकाल होता है, देखिए साल प्रति साल अलग होता है, चेंज होता है, उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। लेकिन अब कहा ये जा रहा है कि जो कर्मचारी है उनको परमानेंट किया जाए, उनको स्थायी किया जाए। ये इनकी तरफ से पहली प्रमुख और बड़ी मांग रखी गई है। और आगे अगर हम बात करें और मांगों की तो देखिए उसमें शामिल है पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना। स्वास्थ्य सेवाओं में स्थायित्व लाने के लिए एक अलग कैडर बनाया जाए, यानी कि एक अलग कैडर बनाया जाए और उसी के सहारे इनको ट्रीट किया जाए। ये इनकी एक बड़ी मांग के रूप में इसे देखा जा रहा है। और आगे बात करेंगे देखिए ग्रेड पे निर्धारण की, ये इनकी तरफ से भी एक बड़ी मांग रखी जा रही है कि समान काम के लिए समान वेतन की नीति लागू हो। चौथी,
27% लंबित वेतन वृद्धि हो। देखिए जुलाई 2023 से रुकी वेतन वृद्धि लागू की जाए, यानी कि काफ़ी लंबे समय से इनके वेतन में वृद्धि नहीं हुई है, इनकी सैलरी में इजाफा नहीं हुआ है, उसकी भी मांगे लगातार कर रहे हैं। और अगली मांगे कार्य मूल्यांकन में पारदर्शिता की। सीआर सिस्टम में निष्पक्षता लाई जाए, ये एनएचएम कर्मचारियों की प्रमुख मांग है। पांचवी मांग है, इनका कहना है कि अगर जब तक इन मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक हम काम पर वापस नहीं लौटेंगे। अगली मांग नियमित भर्ती में आरक्षण हो। भर्ती में 50% सीटें एनएचएम कर्मियों के लिए आरक्षित कीजिए, यानी कि जब भर्ती की जाए तो 50% सीटें हैं एनएचएम कर्मियों के लिए आरक्षित हो। अनुकंपा नियुक्ति, ड्यूटी के दौरान मृत कर्मचारी के परिजनों को नौकरी दी जाए, यानी कि अगर एनएचएम कर्मचारी कोई मृत हो जाता है तो उसके ब्याह में उनके किसी परिजन को, परिवार के किसी सदस्य को नौकरी मिलनी चाहिए। अगली मांग है मेडिकल और अन्य जो अवकाश की सुविधा है वो इनको मिलनी चाहिए। देखिए छुट्टियों की सुविधा मिले, जो छुट्टियां हैं और जो अ, से वेतनानिक छुट्टियां हैं उनकी भी इनको सुविधा मिले, ये इनकी तरफ से कहा जा रहा है। स्थानांतरण नीति, मानवीय आधार पर पारदर्शिता, ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए। ट्रांसफर पॉलिसी की भी मांग कर रहे हैं अपनी 10 सूत्रीय मांगों में। और उसके बाद देखिए 10 लाख तक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा, यानी कि गंभीर बीमारी या हादसे में आर्थिक मदद की हमें सुविधा मिलनी चाहिए। ये ऐसी प्रमुख मांगे हैं जो इनके द्वारा की जा रही है। लेकिन देखिए इनका और इनके बीच जो प्रशासन का जो टकराव है वो बढ़ता नजर आ रहा है। तस्वीरें हम देख रहे हैं, प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। आज हड़ताल का 18वां दिन है, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी मांगे नहीं सुनी जा रही है। हालांकि प्रशासन सख्त नजर आ रहा है, सख्ती के साथ कार्रवाई कर रहा है। तस्वीरें हमने जिस तरह से देखी, बर्खास्ती की कार्रवाई प्रशासन द्वारा शुरू कर दी गई है। लेकिन अब ये देखना बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण हो जाएगा कि आगामी दिनों में सरकार इनकी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर क्या विचार विमर्श करेगी, क्या इनकी मांगों को माना जाएगा या फिर ये प्रदर्शन, ये हड़ताल इसी तरह हमें आगे भी देखने को मिलेगी।